The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy. न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक के दरमियान जंग की कोई गुंजाइश नहीं। कशीदगी खित्ते में तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है, जिसकी जिम्मेदारी भारत पर होगी। मार्का हक में पाक फौज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। दोबारा जारहियत की कोशिश की तो तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देंगे। जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। फील्ड मार्शल ने फिर भारत को खबरदार कर दिया। काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमने फौलादी दीवार की मानंद दुश्मन का मुकाबला किया। इंतहाई पेशेवराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। भारत की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। हम बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल का पाक सरजमीन के दिफा का अज़्म, कहा कौम को यकीन दिलाता हूँ मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Like we stood firm against a much larger adversary, we shall persevere and never bow before a handful of misguided terrorists having perverted interpretation of Islam. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा। कहा, इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पाक फौज बहादुर अवाम के ताउन से दहशतगर्दों को शिकस्त देगी। फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना भारत के घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। अफगानिस्तान तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करे। अफगान तालिबान रजीम इन प्रॉक्सीज पर लगाम डालें। रिवायती मैदान में जीत की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान। कहा, सिफारती, इक्तसादी और अस्करी कामयाबियां पाकिस्तान को तरक्की की बुलंद मंजिलों तक ले जाएंगी। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा भाईचारे को तक़वियत देता है। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फख्र है। अमरीका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहर्रिक करना एक हौसला अफजा और खुशाइंद पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात तेजी से फ़रोग़ पा रहे हैं। World has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement based upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children, and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. पाकिस्तान कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। कश्मीरी कब तक हक़ खुद इरादियत से महरूम रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खात्मे का मुतालबा। कहा, दुनिया ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर करने का नोटिस लिया। सिफारती मैदान में पाकिस्तान ने गाज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 152वीं पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड, 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट की पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। बाबर कंपनी को कायद-ए-आज़म अवार्ड से नवाजा। एजाज़ी शमशीर एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा आरिफ राजा ने हासिल की। सदाती गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर्स और हिर्स हुसैन को दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल फ्रेंडली कंट्री कंपनी जूनियर अंडर ऑफिसर टिकराज को मिला। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स भी शामिल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के माबैन फायरबंदी में तोसी। दोहा में मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक सीज फायर बरकरार रहेगा। दोनों ममालिक में कतर में आज बातचीत का इम्कान है। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा, अफगान तालिबान रजीम ने पाकिस्तान से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त की। सीज फायर तक अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के 250 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक किए जा चुके। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी जुमे की शाम 6 बजे खत्म हो गई थी। वीजा होल्डर अफगान ही पाकिस्तान में रहेगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की जल्द अज जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएंगे। अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी से मुतालिक इजलास में फैसला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा आला की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला शरीक नहीं हुए। अफगानिस्तान की जानिब एग्जिट पॉइंट्स की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कहना है अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमले और अफगानियों का मुलव्विस होना तशवीशनाक है। फौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में हमले पसपा किए। बहादुर अफवाज पेशेवराना सलाहियतों से अर्ज़े वतन का दिफा करना जानती हैं। वज़ीर आज़म की पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी के दौरान बाइज़्ज़त तरीके से पेश आने की हिदायत। अफगानियों को अपने वतन जाना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, अफगान तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद से दरअंदाजी रोकने के लिए हुकूमत ने कोशिशें की। वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दिफा ने काबुल के दौरे किए। 5 साल में हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द अमल नहीं आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक अफगान जंग बंदी कराने को तैयार। कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी कराना पड़ी तो मेरे लिए बहुत आसान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हो रही हैं। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। कोई दूसरा अमरीकी सदर एक भी जंग नहीं रुकवा सका। पाकिस्तान को अफगान तालिबान, फितनल ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान के इश्ताल अंगेजी पर तशवीश। अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन से दहशतगर्द अनासिर खत्म करना होंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जारहत की गई। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हमारे टारगेट और दिफाई जवाबी कार्रवाई अफगान अवाम के खिलाफ नहीं थी। पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का कहां है। मुल्क दुश्मन अनासर का पाक धरती से सफाया। लकी बरबत सुल्तान खैल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 8 खारजी जहन्नुम वासल। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद। इलाके में फितना और खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई अमल में लाई गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़र सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा। आला अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट से मुताल्लिक भी गौर। सानहा कारसास को 18 साल बीत गए। अलमनाक वाक़े का गम आज भी ताज़ा। 18 अक्टूबर 2007 का दिन पाकिस्तान के तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, जब साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो तवील जुलावतनी के बाद वतन लौटी। जियालों ने अपने कायद का वालिहाना इस्तकबाल किया। काफिला भी कारसास के करीब ही पहुंचा था कि अचानक 2 जोरदार धमाकों ने जश्न को सफ़े मातम में बदल दिया। दहशतगर्दी के हौलनाक हमले में 150 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हुई। सैकड़ों अफराद जख्मी हुए।
वफाकी वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में आलमी बैंक के सदर से मुलाकात, पाकिस्तान की शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। अजय बंगा को सैलाब से नुकसानात और इमदादी कामों से मुतालिक आगाह किया। वर्ल्ड बैंक के बर वक्त इमदाद पर इजहार तशक्कुर, मोहम्मद औरंगजेब ने हुकूमत की टैरिफ पॉलिसी की तैयारी में आलमी बैंक की तकनीकी मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के फिच रेटिंग्स के हुकाम से भी मुलाकात, पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और मजमूई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना का तीनों बड़ी आलमी रेटिंग एजेंसियों के दरमियान हम आहंगी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर खजाना की बरतानिया के वज़ीर चीनी चैंपियन से मुलाकात, पाकिस्तान के इस्लाहात और मुआशी तरक्की के एजेंडे में बरतानिया के ताउन को सराहा। इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। सहूनी फोर्सेस का गाड़ी पर हमला, एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। हमास के इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, आलमी बरादरी से मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग ताहाल ना खुल सकी, फलस्तीनी खुराक, पानी और दीगर अशिया के मुंतजिर। इंसानी हुकूक की तंजीमों और हमास का इसराइल से रफा क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा। गजा से मजीद एक इसराइली यरगमाली की लाश बरामद। इसराइली फौज की रेड क्रॉस से एक मुग़वी की लाश वसूल करने की तस्दीक। भारत में खवातीन से नारवा सलूक और सिंफी तासुब का अफसोसनाक वाक़या। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में 9 मौलूद बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया। अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना तौर पर बच्ची को लड़की होने की वजह से जिंदा दफनाया गया। वाक़या भारत में खवातीन के खिलाफ गहरे सिंफी तासुब को जाहिर करता है। भारत में लड़कियों के साथ इम्तियाजी सलूक और इनका कत्ल संगीन मसला है।